राधिका 22 साल की एक समझदार लड़की थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। जिंदगी सरल थी। उसके दिन गांव के कामों में बीतते थे। फिर अजय उसकी जिंदगी में आया। वो देखने में बहुत अच्छा था और बातें करने का तरीका भी बहुत प्यारा था। उन्हें प्यार हो गया। उनकी हंसी आम के बगीचों में गूंजती रहती थी। राधिका अजय के साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगी, एक ऐसा भविष्य जो प्यार और खुशियों से भरा हो। राधिका, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। वो उसकी बात मानती थी। उसका दिल प्यार से लबालब था। वो दोनों जवान थे। उनका प्यार अभी नया नया था, परखा हुआ नहीं था। लेकिन इस प्यार की चमक के नीचे कुछ राज छुपे हुए थे। बस सही समय का इंतजार था। समय बीतता गया और राधिका के कानों तक अजीब अजीब बातें पहुंचने लगी। लोगों ने अजय को दूसरी औरतों के साथ देखा था। पहले तो उसने इन बातों को अनसुना कर दिया। वो बस जलते हैं, उसने सोचा। मेरी खुशी नहीं देखी जाती। लेकिन ये बातें बंद नहीं हुई और तेज होती गई। राधिका के दिल में शक ने जन्म ले लिया, जैसे कोई जंगली पौधा धीरे धीरे उसके प्यार को खत्म करने लगा। क्या अजय ट्रूमुच वैसा ही इंसान था जैसा मैं सोचती थी? क्या ये बातें सच हो सकती हैं? उसके खुशनुमा सपने धुंधले पड़ने लगे। उनकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली। राधिका ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वो अजय से प्यार करती थी, लेकिन उसे सच जानना जरूरी था। अपने एक दोस्त की मदद से उसने चुपके से अपने घर में एक छोटा सा कैमरा लगवा लिया। ट्रूचाई जब सामने आई तो बहुत बुरी थी। कैमरे ने अजय की बेवफाई कैद कर ली, जिससे राधिका का भरोसा चकनाचूर हो गया। दर्द असहनीय था, एक ऐसा दर्द जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जिस इंसान से मैं प्यार करती थी, जिसके साथ मैंने अपने सपने सजाए थे, उसने मेरे साथ सबसे बुरा किया था। वो खुद को खोया हुआ और अकेला महसूस कर रही थी। गम और गुस्से के समंदर में डूबती जा रही थी। राधिका को अपने परिवार में सुकून मिला। उसके माता पिता और भाई बहन उसके साथ खड़े रहे, उसे सांत्वना और सहारा दिया। उन्होंने उसे प्रोफेशनल मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वो इस भावनात्मक आघात से उबर सके। हम सब तुम्हारे साथ हैं राधिका, तुम अकेली नहीं हो। राधिका ने एक थेरेपिस्ट को दिखाना शुरू कर दिया, एक दयालु महिला जो उसकी बात धैर्य से सुनती थी। ये तुम्हारे लिए एक सुरक्षित जगह है राधिका। अजय के कर्मों के लिए तुम दोषी नहीं हो। थेरेपी ने राधिका को अपने दर्द का सामना करने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान की। इससे उसे यह अंडरस्टैंडिंग में मदद मिली कि अजय के कार्यों के लिए वह दोषी नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपने परिवार और चिकित्सक के मार्गदर्शन से ताकत हासिल करते हुए अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाना शुरू कर दिया। मैं जितना सोचती हूँ उसे रिमाइंडर मजबूत हूँ। मैं इससे उबर जाऊंगी। और इस तरह अपने प्रियजनों के समर्थन से राधिका ठीक होने लगी, आगे बढ़ने के लिए खुद के अंदर ताकत ढूंढ रही थी। इतने दर्द के बाद भी राधिका ने अजय को एक और मौका देने का फैसला किया। प्लीज राधिका, मुझे फॉरगिव कर दो। राधिका के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी, अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई फ्लेम। शायद इस बार सब अलग होगा। लेकिन अजय के वादे खोखले साबित हुए। तुम मेरे साथ ऐसा दो टिमिया कैसे कर सकते हो? इस बार कोई गुस्सा नहीं था, बस एक पैननाक उदासी थी। तुम तो बस धोखे के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो अजय। वो अब और उसकी शिकार नहीं बन सकती थी। भारी दिल लेकिन नए सिरे से दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ राधिका ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। अजय, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। उसने हिम्मत जुटाई और अजय से कहा कि वो उसे छोड़ रही है। नहीं राधिका, प्लीज मुझे एक और मौका दो। आंसू तो थे ही और एक और मौका देने की मिन्नतें भी। नहीं, मैं झूठ और विश्वासघात की जिंदगी से बेहतर डिजर्व करती हूँ। अजय से दूर जाना उसके लिए अब तक का सबसे मुश्किल काम था, लेकिन यह सबसे जरमिंदरा सुकून देने वाला भी था। मैं आखिरकार आजाद हूँ। वो आखिरकार आजाद थी। हफ्तों बाद राधिका को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर एक सदमे की तरह थी, भावनाओं का एक जटिल मिक्स। मैं माँ बनने वाली थी, लेकिन मैं अकेली थी। मेरे अंदर पल रहे जीवन के लिए डर और एक गहरी ममता दोनों एक साथ थे। क्या उसे बच्चा रखना चाहिए? क्या वो अकेले ही एक माँ बन सकती थी, अकेले बच्चे की परवरिश की चुनौतियों का सामना कर सकती थी? या मुझे दूसरे विकल्पों के टाइम में सोचना चाहिए, ऐसे विकल्प जो मुझे अपराध बोध और अनिश्चितता से भर देते हैं। यह फैसला उस पर भारी पड़ रहा था, चिंता का एक निरंतर सोर्स। राधिका अपने परिवार पर निर्भर रही। उनका प्यार और समझ अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थे। मैंने थेरेपी जारी रखी,
अपनी आशंकाओं और वर्रियों को साझा करने में मुझे सुकून मिला। थेरेपी के माध्यम से आप खुद को माफ करना शुरू कर सकती हैं। अजय के प्रति अपने मन में जो गुस्सा और नाराजगी है उसे जाने दे सकती है। उसने महसूस किया कि एक महिला के रूप में, एक इंसान के रूप में उसकी कीमत किसी पुरुष से जुड़ी हुई नहीं थी, यहाँ तक कि उसके बच्चे के पिता से भी नहीं। मैं मजबूत हूँ, सक्षम हूँ और प्यार और सम्मान की हकदार हूँ। राधिका के सफर ने उसे आत्म प्रेम और सम्मान का इम्पोर्टेंस सिखाया। मैंने सीखा कि जहरीले रिश्तों से दूर चले जाना ठीक है, चाहे वो कितना भी पेनना क्यों न लगे। उसने एक ऐसी आंतरिक डाउटी की खोज की जो वो जानती ही नहीं थी कि उसके पास है। विपरीत परिस्थितियों में निखर कर आई एक फर्मता। मेरी कहानी मेरे विलेज की दूसरी वुमनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, साहस और आत्मविश्वास की डॉटी का प्रमाण। उसने उन्हें सिखाया कि वो प्यार और सम्मान के लायक हैं, कि उन्हें अपने और अपने भविष्य के लिए सबसे अच्छा चॉइस करने का अधिकार है। जैसे जैसे राधिका की प्रेगनेंसी आगे बढ़ी, उसने मां बनने का कठिन फैसला लिया। मैं आगे आने वाली चुनौतियों का सामना उसी साहस और दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ करूंगी जिसने मुझे सबसे बुरे दौर से उटिमिया है। वो जानती थी कि उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वो भविष्य का सामना उम्मीद के साथ कर रही थी। उसका दिल अपने अंदर पल रहे जीवन के लिए प्यार से भरा हुआ था। राधिका की कहानी इस बात की याद हटाती है कि डिफिकल्टों का सामना करते समय भी हमेशा उम्मीद की किरण होती है। ये कहानी प्यार की ताकत, परिवार के इम्पोर्टेंस और अंदर से आने वाली ताकत के टाइमे में है। ये अपनी आवाज डिस्कवर्ड ने अपनी पसंद बनाने और प्यार, सम्मान और इज्जत से भरा भविष्य बनाने के टाइमे में है।